आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतरेंगे जिसे दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग फिल्मों में गिना जाता है। ये है 2008 की फ्रेंच हॉरर फिल्म मार्टियर्स। तो चलिए इसके अंधेरे और दर्द भरे सफर को समझते हैं। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये कोई जंप स्केयर्स वाली टिपिकल हॉरर फिल्म नहीं है। ये कहानी है दर्द की, टॉर्चर की और इस सवाल की कि एक इंसान कितना दर्द सह सकता है। ये फिल्म इंसान के बर्दाश्त की हर एक हद को तोड़ने की कोशिश करती है। और इसीलिए एक सीधी सीधी चेतावनी, इस कहानी में बहुत ज्यादा हिंसा और दिमागी तौर पर परेशान करने वाले सीन्स हैं। अगर आपका दिल वाकई में मजबूत है तभी इस सफर में आगे बढ़िएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है दर्द से, एक ऐसे जख्म से जो शायद कभी भरता ही नहीं। हमारी मुलाकात होती है एक छोटी सी लड़की लूसी से, जो एक सुनसान सड़क पर भटकती हुई मिलती है। उसका पूरा जिस्म जख्मों से भरा है। पुलिस उसे बचा तो लेती है, पर उसके साथ जो भी टॉर्चर हुआ था उसका निशान उसके दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाता है। वो फिजिकली ठीक हो जाती है, पर मेंटली कभी नॉर्मल नहीं हो पाती। अब कहानी सीधा 15 साल आगे जाती है और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो अब होने वाला है वो बदला है या सिर्फ एक भयानक भ्रम। 1993 में लूसी अपने कैदियों के चंगुल से भाग निकली थी और अब 15 साल बाद 2008 में लूसी को पक्का यकीन है कि उसने उन लोगों को ढूंढ लिया है जिन्होंने उसके बचपन को तबाह कर दिया था। सालों का सदमा अब एक मकसद बन चुका है। अपनी एक लौती दोस्त आना के साथ वो एक घर में दाखिल होती है और फिर बिना कुछ सोचे, बिना किसी चेतावनी के, लूसी एक शॉटगन से उस घर में मौजूद पूरे परिवार को, माँ, बाप और उनके दोनों बच्चों को मार देती है। आना ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर सुन पड़ जाती है। और यहीं पर फिल्म का पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई इंसाफ था या फिर लूसी अपने ट्रॉमा में इतनी डूब चुकी है कि उसने बेगुनाह लोगों को मार डाला। ऐना को तो यही लगता है कि लूसी अब पागल हो चुकी है। लेकिन कहानी यहां से एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, अब असली हॉरर का राज खुलने वाला है। हम एक ऐसी खाई में उतरने वाले हैं जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। इस पूरे खून खराबे के बाद जब ऐना सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही होती है, तो उसे एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है। एक दरवाजा जो नीचे एक तहखाने में जाता है, और उस तहखाने का सच लूसी की पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। पूरी फिल्म में लूसी को एक अजीब डरावना सा जीव दिखता है जो बार बार उस पर हमला करता है। लेकिन ये कोई भूत नहीं है। ये जीव असल में लूसी के दिमाग की उपज है। ये उसके गिल्ट, उसके अपराधबोध का एक जीता जागता रूप है। ये वो सजा है जो वो खुद को दे रही है, क्योंकि बचपन में जब वो कैद से भागी थी तो उसने एक और लड़की को वहीं पीछे छोड़ दिया था। और अपने इसी गिल्ट और दर्द का बोझ लूसी अब और नहीं उठा पाती। वो दैत्य जो असल में उसका अपना ही दिमाग है, उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और आखिर में वो अपनी जान ले लेती है। ऐना अब उस घर में उस भयानक सच के साथ बिल्कुल अकेली रह जाती है। लूसी के मरने के बाद जब ऐना भागने की कोशिश करती है तो उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और अब हमें पता चलता है कि मार्टर यानी शहीद का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये दर्द का एक पूरा फलसफा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद बेहद ठंडा और डरावना है। इनका मानना है कि अगर किसी इंसान को हद से ज्यादा बर्दाश्त से बाहर दर्द दिया जाए तो वो दर्द और मौत की उस लाइन को पार करके दूसरी तरफ का सच देख सकता है। इनका लक्ष्य है एक शहीद बनाना, और इसके लिए ये सालों से लड़कियों को अगवा करके टॉर्चर करते आ रहे हैं। और अब ऐना इनकी अगली सब्जेक्ट बन जाती है। उसे एक सिस्टमैटिक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। पहले उसे भूखा रखा जाता है, फिर उसे बेरहमी से पीटा जाता है, और फिर आता है आखिरी और सबसे भयानक स्टेज, जिसमें उसकी पूरी की पूरी स्किन शरीर से उतार दी जाती है। पर किसी चमत्कार की तरह ऐना इस सब के बाद भी जिंदा रहती। आना जिंदा तो है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो दर्द की उस अवस्था में पहुंच चुकी है जिसे वो लोग ट्रांसेंडेंस कहते हैं। अब वक्त आ गया है आखिरी सच जानने का। पर क्या वो सच है या सिर्फ एक गहरा संदेह? ऑर्गेनाइजेशन की लीडर, एक बूढ़ी औरत जो अपनी पूरी जिंदगी से इस एक जवाब का इंतजार कर रही है, ऐना के पास आती है। इतने भयानक दर्द के बाद भी ऐना के अंदर जान बाकी है, और वो उस लीडर के कान में बहुत धीरे से कुछ फुसफुसाती है। वो सच जो उसने मौत के उस पार देखा है।
वो लीडर ये सच सुनती है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो अपने असिस्टेंट से पूछती है, क्या इसके बाद कुछ है? असिस्टेंट वापस पूछता है, आना ने क्या कहा? इसके जवाब में लीडर सिर्फ एक लाइन कहती है, संदेह करते रहो। और इसके बाद जो होता है वो इस फिल्म को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। वो लीडर अपने कमरे में जाती है और खुद को गोली मार लेती है। फिल्म हमें कभी नहीं बताती कि अन्ना ने आखिर देखा क्या था। क्या सच इतना ज्यादा खूबसूरत था कि ये दुनिया बेमानी लगने लगी, या इतना भयानक था कि मौत ही उससे बेहतर थी? जो भी था, उस सच ने जिंदगी के सारे मायने ही खत्म कर दिए। मार्टर्स हमें आखिर में एक गहरे, अनजाने अंधेरे में छोड़ जाती हैं, और साथ में छोड़ जाती हैं एक चुभता हुआ सवाल। क्या हर सच को जानना वाकई जरूरी होता है, या कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है? इस सवाल पर सोचते रहिएगा।